हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। दोस्तों, भारत का संविधान विश्व के सभी देशों के संविधानों की तुलना में आकार में सबसे बड़ा है और इसमें निर्माण के समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 14 भाषाएं थीं। यदि वर्तमान की हम बात करें तो इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाषाएं हैं। इसमें विश्व के सभी संविधानों की अच्छी बातों का समावेश किया गया है। जैसे हम अमेरिका से देखें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र हैं। तीसरा है न्यायिक पुनरावलोकन। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिस पर विरोधाभास हो तो उसको न्यायालय पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है। अगला है विधि के समक्ष संरक्षण, यानी कि कानून के सामने सब बराबर होंगे, सबको समानता दी जाएगी। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 61 में है और इसके बारे में डिटेल हम राष्ट्रपति जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। संघों के रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक, यानी कि जो भारतीय जल सेना, थल सेना और वायुसेना है, इन तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति होगा। उसके बाद है दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद। ये राज्यसभा का सभापति होता है और ये पद भी हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति, इन दोनों ही पदों में असमानताएं हैं। देखो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो उत्तराधिकारी नहीं होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं होता है, जबकि अमेरिका में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी होता है। दोस्तों, अगला है उद्देशिका का विचार। ये भी हमने यूएसए से लिया है। दोस्तों, इस पे ध्यान देना, उद्देशिका का विचार लिया है, उद्देशिका की भाषा हमने नहीं ली है। भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, उद्देशिका का विचार यूएसए से लिया गया है। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें राष्ट्र प्रमुख नामात्र का होता है। तो हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन प्रणाली। अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, उसमें राष्ट्र प्रमुख जो होता है यानी कि राष्ट्रपति, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। अगला जो हमने विशेषता ली है वो ली है एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है। यानी कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहाँ पर राज्य की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है और केंद्र की नागरिकता अलग लेनी पड़ती है। अगला है विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ली है। उसके बाद है एकीकृत न्यायिक प्रणाली। हमारे यहाँ एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, जबकि अमेरिका में कितने 50 राज्य हैं तो 50 सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर। तो ब्रिटेन से हमने लिया है एकीकृत न्यायिक प्रणाली। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आयरलैंड। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है और 36 से 51 तक है। अगला है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है उसकी व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद है राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान करने वालों का मनोनयन। दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। इसके बाद है संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति। संसदीय पद्धति में हमारे पास लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीन होते हैं। इसमें सर्वोच्च पे कौन होता है? राष्ट्रपति। कनाडा से हमने संघीय ढांचा लिया है, केंद्र राज्य संबंध है ना। इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। भारतीय संघ को यूनियन का नाम देना, ये भी हमने कनाडा से ही लिया है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? केंद्र के पास। ये हमने कनाडा से लिया है। संविधान को बनाते वक्त जो कुछ शक्तियां थी, कुछ राज्य सूची में गई, कुछ केंद्र सूची में, और कुछ जो अवशिष्ट शक्तियां बची वो केंद्र के पक्ष में चली गई।
अगला है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। जापान से देखें तो हम जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से लिया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। और जो प्रस्तावना की भाषा है बताया था मैंने पीछे, ठीक है। विचार हमने अमेरिका से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसको कौन बुलाता है? इसको बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान है। फ्रांस से हमने लिया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जर्मनी से हमने लिए हैं आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, 356, 360 में। ठीक, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। उसके बाद हमने जो मूल कर्तव्य लिए गए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमने लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। ये भाग 4 काम हैं, अनुच्छेद 51 काम है, 11 हैं टोटल, और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, और दोस्तों अन्य देशों के संविधान को जानने के लिए B.N. राव यानी कि B.N. राव ये विदेश यात्रा पर गए थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा टॉपिक। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।